वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा को और मैंने अपनी फेवरेट साड़ी डाली है जो अभी मैंने न्यू ली है और ये यशोदा मैया ने पहनी थी और मैं यही पहन के गोवर्धन जा रही हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम गोवर्धन परिक्रमा लगाऊंगी, मतलब बचपन के बाद। अब हमेशा मैं जब किसी के साथ आती थी तो वो थक जाते थे, वो बुज़ुर्ग होते थे या चल नहीं पाते थे या पहले ही वृंदावन में आके इतना थक जाते थे कि वो कहते थे कि वृंदावन अब गोवर्धन परिक्रमा तो नहीं होगी। बट अब मैं बहुत एनर्जेटिक डिवोटीज़ के साथ हूँ जो मेरे साथ गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे और वो मेरी वेट कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ। हरी बोल, एक्साइटिंग। अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं छोले भटूरे का और छोले भटूरे खाएंगे। सिर्फ 30 रुपीज़ प्लेट है यहाँ पे। और अब राम छोले भटूरे के हमने ये छोले भटूरे लिए हैं, सिर्फ 30 रुपीज़ प्लेट है और ये इनकी शॉप है, ये बहुत फेमस है और 30 रुपीज़ करते हैं ये कॉस्ट। और मैंने ना स्पेशल इनसे आलू की सब्ज़ी मांगी, उन्होंने आलू की सब्ज़ी दे दी। मैं इसलिए जल्दी बोल रही हूँ, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत टेस्टी है। जय जय श्री राधे श्याम, हरी बोल। हम लोग गोवर्धन के लिए निकले हैं और हमने लिए है लोकल बस जो वृंदावन टू गोवर्धन लेके जाती है। इसका 40 रुपीज़ चार्ज है। ये हमें वृंदावन के बस स्टैंड से मिली है। मतलब सर्विस बिल्कुल अच्छी है चंडीगढ़ जैसी, पर रश बहुत ज़्यादा है, डिवोटीज़ बहुत ज़्यादा है तो सब खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे डोर के पास ही ऐसी स्पेस पे बैठी हूँ क्योंकि वहाँ उतरते ही हमने परिक्रमा स्टार्ट करनी है। तो मैंने कहा पहले पैरों को रिलैक्स दिया जाए फिर अच्छे से परिक्रमा आएंगी। तो बस जादू मैं बता रही हूँ। ब्लाइंड लव है ये सारा, ब्लाइंड लव है ये। वो देखो लेट के लव, ये ब्लाइंड लव है, ब्लाइंड लव। हरे कृष्णा। हम श्री गोवर्धन धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चप्पल उतारने आए हैं गौड़िया मठ में और दर्शन करने आए हैं। देखो कितना सुंदर और कितना विशाल गौड़िया मठ मंदिर है। ये एंट्रेंस है उनकी, यहाँ से आते हैं स्टेयर से। और ये है कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे चित्रकला हो रखी है। मठ मंदिर की ये बहुत अच्छी खासियत है कि अपनी चित्रकला से पूरे मंदिर में ना भगवान की लीलाओं से भर देते हैं। देखो अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन धारण। मुझे ये मंदिर में देख के कितना आनंद आ रहा है। ये देखो बिल्कुल अभी भी लकड़ियों के साथ इतने बड़े बड़े चूल्हे बनते हैं। देखो कितना बड़ा चूल्हा, कितना बड़ा पतीला। मैं नीचे जाके दिखाती हूँ। वो देखो चपाती कैसे बन रही है, भक्तों के लिए, संतों के लिए बन रही है। कितनी बड़ी चूल्हा है, इसमें इतना बड़ा कढ़ाई। कैसे उठाते होंगे आलू छिलने की मशीन। और देखो लकड़ियाँ, कितनी लकड़ियाँ। ये तो ऐसा विलेज एरिया ना, यहाँ पे तो मिल जाता है ये सब, पर शहरों में ये सब चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पर ये भगवान का साक्षात धाम है। मैं बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हूँ परिक्रमा लगाने के लिए। और मैंने चप्पल खोल दी है कि अब तो बस पैदल ही लगाना है। हरे कृष्णा। दान घाटी से हमने परिक्रमा उठाई है श्री गिरिराज गोवर्धन की और हमारे को ज्वाइन किया है इस्कॉन दिल्ली के प्रभु जी ने। दोनों बुलेट से हम यहाँ पे डिवोटीज मिल गए तो बस हमने कहा चलो प्रभुपाद के भक्त एक फैमिली होती है और हमने कहा साथ में गिरिराज परिक्रमा करते हैं। और हमारे श्री गिरिराज बाबा, ये देखिए कितने सुंदर गिरिराज। और ये गिरिराज बाबा के सारे भक्त सब नंगे पैर निकले हुए हैं गिरिराज जी की सेवा को। हरी बोल। हरे कृष्णा। धूप के कारण मैंने ऐसे शॉल ली है और मैंने कर दी अपने गिरिराज बाबा के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा। साथ के साथ मेरे साथ गिरिराज जी चल रहे हैं साइड में और इधर मैं चल रही हूँ और आगे पीछे अच्छे भक्त हैं। ये देखें कितने सुंदर गिरिराज।
श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज परिक्रमा की जय, हरि बोल। जो भी देख रहे हैं गिरिराज जी को दर्शन कर लीजिए और मानसिक रूप से आप भी मेरे साथ परिक्रमा लगा लीजिए, हरि बोल। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ गिरिराज जी है साक्षात, सारे गिरिराज जी है। ये सब भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं और मैं भी परिक्रमा लगा रही हूँ। और आज संडे के कारण पूरा रश है तो आनंद आ रहा है, हरि बोल। ये गिरिराज जी की शिला है जहाँ से भगवान ने अपने फिंगर से गिरिराज जी को उठाया था। और ये गिरिराज जी है, ये पूरा गिरिराज जी का शिला है। ये स्टोन देख रहे हो ना, ये सब गिरिराज जी है। जय, ये गिरिराज जी है, ये पूरा पर्वत गिरिराज जी है। इन पे हमें चढ़ना नहीं चाहिए, इन पे हमें चढ़ना नहीं चाहिए। इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको दंडवत करना चाहिए, इनको तिलक अर्पण करके, जल अर्पण करके। तो देखो कितना सुंदर गिरिराज जी बनाया, ये देखो। यहाँ पे दूध दही चल रहा है। अभी हमने अंदर से ज्वाइन किया है गिरिराज जी परिक्रमा को। ये आउटसाइड वाली है, ऑन रोड है। ये हम अंदर से ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा थोड़ा फील आएगा गिरिराज जी के साथ। और मंदिर पैसा नहीं मांगा, हरे डरा दिया, पैसा नहीं मांगा, मत मांग फिर। 16। हरे कृष्णा। अभी हम भरतपुर में पहुंच चुके हैं जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये एरिया सारा राजस्थान है। ये एरिया गोवर्धन के साथ साथ में यूपी का है। ये सारा राजस्थान है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं साथ में वृंदावन के, नहीं 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं गिरिराज गोवर्धन के। मतलब इतना बड़ा गिरिराज जी है और उस टाइम तो और कितना बड़ा होता होगा कि 3 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं इस गिरिराज जी के साथ। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। परिक्रमा करते हुए जो हमारा फर्स्ट स्टॉप आया वो ये था जहाँ पे पूछरी के लोटा का दर्शन था। पूछरी करके पूछरी का लोटा नाम पड़ा हो जाता है। अच्छा, पूछरी करके ब्रज में बोलते हैं ना, पूछ ले। हाँ, पूछरी बोलते हैं। पूछरी जैसे कहाँ है श्याम और कब लौटे हुए, ऐसा अगर पूछरी को लोटा ही नाम पड़ा हो जाता है। अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप लगा है पूछरी का लोटा। यहाँ पे ये लीला है कि जो भगवान के सखा थे मधुमंगल को भगवान यहाँ पे बिठा कर गए थे जब मथुरा गए थे। तो यहाँ पे बोल के गए थे कि तुम यहाँ पे साक्षी रहना, जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करने आएगा उन सबका ख्याल रखना और मुझे बताना कि कौन आया था। और भगवान ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पे आप बैठे रहना। तो भगवान की अभी भी ये मन सखा, इनकी मधुमंगल जी इनकी वेट कर रहे हैं। और गोपियाँ होती थी, गोपियाँ जब भगवान को ढूंढती थी ना गोवर्धन परिक्रमा करते हुए, तो वो कहती थी मधुमंगल को, अरे पूछरी, इसको पूछ तो ले। ब्रज में पूछने को पूछरी कहते हैं। तो पूछरी के लोटा, ये पूछरी के लोट, बार बार इसको लोट के पूछती थी, तो ये नाम है इसका। वो अभी बस हमने ना यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ली है गन्ने का जूस पीने के लिए। और एनर्जी थोड़ी सी चाहिए इसलिए ली है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इसलिए ली है। बस गन्ने का जूस पी रहे हैं, उसके बाद आगे फिर से स्टार्ट है। सब भक्त लोग चल रहे हैं गिरिराज जी के लिए चल रहे हैं। ठाकुर जी ने सबको इतना ब्लाइंड लव दिया हुआ है ना, किसको कुछ दिया है या नहीं भी दिया, फिर भी सब प्रेम में गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये है भगवान के प्रति ब्लाइंड लव। भगवान इतने आकर्षित है कि आप उसके होगे तो हो गए। जय जय श्री राधे, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। अब हम फिर से गिरिराज जी के अंदर की तरफ को चल रहे हैं, जहाँ पे कच्चा रास्ता है। ये देखिए सारे गोवर्धन
वहाँ पे जब हम एंटर कर रहे थे ना उस तरफ तो इतने ज़्यादा कंटे थे, पर यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे, दिल कर रहा है कि हम भजन गाए। गोवर्धन वासी श्याम रे। ये बीच में बड़ा सुंदर बगीचा टाइप बनाया हुआ है, बहुत लोग वहाँ पे बैठे भी हैं, पर हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है, पर खंभा लगाना है। बहुत आनंद आ रहा है। गिरिराज जी की ब्रजरज। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरि बोल। ये हम भरतपुर पहुंच गए हैं। यहाँ पे भगवान गिरिराज जी ऐसे पर्वत के इस पर है। इसी पर्वत पे दूध दही चढ़ता है, क्योंकि इसको मुखार विंद कहा जाता है। गिरिराज जी का मुखार विंद, यहाँ पे गिरिराज जी का मुखार विंद कहा जाता है, फेस। और यहाँ पे भगवान जी बैठे थे और ये सारा उठा रखा था उन्होंने अपने फिंगर पे, और यहाँ पे बैठे थे। ये मेन है और इसको गिरिराज जी का फेस कहा जाता है। आप सब यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे भक्त लोग दूध दही चढ़ा रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं, गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं। हम नहीं ऊपर चढ़े क्योंकि ये गिरिराज जी है। गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते ही गिरिराज जी का अभिषेक करने को कहते हैं, तो हम नहीं चढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं। यहाँ पे गिरिराज जी के यहाँ पे देखो लोगों के घर कैसे होते हैं। कितने सुंदर है पुराने के टाइम पे, वो देखो कितना सुंदर। अब हमने यहाँ से अंदर को जाना। यहाँ पे ब्रजवासी के किसी के घर के सूर्य है। ये श्रीनाथ जी भी हैं और कृष्ण भी हैं, कितने सुंदर। हरे कृष्णा। अभी हम पहुँचे हैं, ये बहुत सुंदर उद्धव कुंड है। ये देखिए, ये सारा उद्धव कुंड है। यहाँ से अब 1.5 किलोमीटर रह जाता है राधा कुंड श्याम कुंड। बस हम यहाँ से छींटे लेंगे और बस थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर दिव्य श्री चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। यहाँ पे सिर्फ गौर वर्ण में श्री चैतन्य महाप्रभु है, और यहाँ पे शायद यहाँ पे महाप्रभु आके बैठे थे, तो इसी स्थान पे महाप्रभु का मंदिर बनाया है। और यहाँ पे हमने भी 5-10 मिनट रेस्ट किया, पैरों को आराम दिया, और अब करते हैं आगे की परिक्रमा स्टार्ट और पहुँचते राधा कुंड। हरि बोल। हरे कृष्णा। हम पहुँच गए हैं श्री राधा कुंड में। हरि बोल, हरि बोल। ये सारा राधा कुंड है। कहते हैं राधा कुंड में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। इस राधा रानी ने और गोपियों ने अपने कंगन से खोद के ये कुंड का निर्माण किया है। और यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सारी अनन्य, सारी जितनी भी होली रिवर्स है वो सब यहाँ पे है विराजमान। और यहाँ पे स्नान करना सिर्फ ब्रजवासियों का है, बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि राधा रानी और राधा रानी के राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है। और मैं बंदरों से बचा के फ़ोन अंदर रखती हूँ। कुंड में ये बहुत सुंदर बीड बैग मिलते हैं बड़े रीजनेबल प्राइस में। और यहाँ पे एक से एक आपको तुलसी की माला दिखेगी। ये देखो जगन्नाथ जी, ये देखो शंख, एक से एक आपको तुलसी। ये देखो कितनी सुंदर। ये पूरे हरे कृष्णा महामंत्र का पूरा नेकलेस, आपको एक से एक जप माला, तुलसी की माला, बहुत मतलब इवन लॉकेट भी ना आपको तुलसी का बना हुआ मिलेगा। आप अपनी चॉइस से भी कुछ बनाना चाहते हो, डिज़ाइन से भी कुछ बनाते हो, यहाँ पे भक्त लोग कलाकार बैठे हैं, आपको बना के देंगे। और बहुत रीज़नेबली यहाँ पे बीट बैग मिलते हैं। ये देखो तुलसी जी के एयरिंग्स, ये देखो तुलसी के एयरिंग्स।
ये देखो राधे राधे वाले चाहिए प्रभु जी को, ये रे राधे राधे वाले, देखो कितने सुंदर है। श्यामा तुलसी है, ये बिल्कुल ब्लैक है, देखो कितनी बड़ी माला है, राधा रानी के चरण बने हैं। ये पतले में भी है, ये श्यामा तुलसी है बिल्कुल ब्लैक। ये सिंपल तुलसी होती है, ये वाइट वाइट होती है, इसको पहन के थोड़ा डार्क हो जाती है। अब ये देखो कितनी सुंदर बीडिंग करी है, ये देखो कितनी सुंदर बीडिंग, कितना सुंदर नेकलेस। ये देखो नेकलेस के साथ मोती भी मिलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे एक से एक वैरायटी मिलेगी, एक से एक वैरायटी, और सुंदर से सुंदर। हरी मनखांडेश्वर महादेव के पास आए हैं, जो श्रीमती राधा रानी यहाँ पे भोलेनाथ का आके दर्शन करती थी, जल चढ़ती थी, पूजा करती थी। ये दर्शन है। अब हम चलते आगे की परिक्रमा को। यहाँ ये श्याम कुंड है और वो राधा कुंड है, और यहाँ हम संगम पे आए हैं जो कि गोवर्धन जी का है। ये श्याम कुंड है, ये श्याम कुंड। ये भगवान कृष्ण ने अपनी बंसरी से इसको खोद के कुंड बनाया था। इसमें भी सारी होली रिवर्स है, और राधा रानी इनके कुंड में नहाती है और कृष्ण राधा रानी के कुंड में नहाते हैं। और ये दोनों नेत्र है गिरिराज जी के, राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र है गिरिराज जी के, और ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन। हरे कृष्णा। राधा कुंड में आके विदाउट एनी गार्लिक आपको मोमोज ज़रूर मिल जाएंगे। मैंने ना पुरुषोत्तम मास में आई थी ना, तब भी मैंने यहाँ पे खाया था, और अब भी आई हूँ मैं यहाँ पे खा रही हूँ, और उस टाइम बड़ा टेस्टी था। अब भी मेरे को लगता है टेस्टी ही होना चाहिए। अभी हमने फुल प्लेट मोमोज ऑर्डर किया। हरी बोल प्रभु जी। कितने डिलीशियस लग रहे हैं मोमोज। ये चटनी हम खाते हैं। वो ये फायदा नहीं है ना, ऐसे जाती नहीं ना उसमें, मैंने उसको डालनी नहीं। हम सरोवर पहुंच गए हैं, कुसुम सरोवर। यहाँ पे भगवान राधा रानी के साथ आके लीला करते थे, श्रृंगार करते थे और रासलीला करते थे। और ये बहुत सुंदर है। अभी शाम पड़े, यहाँ पे लाइटिंग होती है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। अब हम आगे को चल रहे हैं अपनी परिक्रमा समाप्त करने को। बस 2 किलोमीटर और रह गए, फिर हमारी गिरिराज परिक्रमा कंप्लीट। हरी 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 बोल। हमने गौड़िया मठ में अपनी स्लीपर्स खोली थी, तो हमने यहाँ पे ठाकुर जी को प्रणाम किया, स्लीपर उठा रहे हैं। अच्छे से परिक्रमा होगी, और पूरे 11 बजे से लेके 6 बज गए हैं पूरे, तो वही 7 घंटे होगी। जितना मैंने कहा था कि 7 घंटे में परिक्रमा होती है, तो पूरे 7 घंटे में हो गई है। और बस अब हम स्लीपर पकड़ के